नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और राजस्थान जीके का आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्लास, जिसका 15 नंबर ये क्लास होगी। सीरीज नंबर 4 है। और राजवंशों में एक टॉपिक रह गया। जैसे हमने राजवंश पढ़े, कैसे आपसी विवाद होता है और कैसे बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का आगमन हो जाता है। तो आज की इस कड़ी में हम मराठों का राजस्थान में हस्तक्षेप पढ़ेंगे। कैसे मराठे राजस्थान में आए, कैसे लूटपाट मचाई और बाद में अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों के साथ कैसे राजाओं ने संधियां की, वो पूरा विवरण इस वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं आपको टॉपिक जो दिया जा रहा है उसका टेस्ट 6 बजे नानक क्लासेज ऐप में हो रहा है और उस टेस्ट सीरीज को आप लेकर मेहनत कर रहे होंगे। ये निश्चित है, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप अच्छे तरीके से अगले 6 महीने सब कुछ त्याग कर मेहनत करोगे तो सफल जरूर होंगे। करें स्टार्ट। राजस्थान में मराठों का आगमन और कैसे राजा महाराजाओं को ये आपस में लड़ाई करवाते हैं और कैसे लूटपाट करते हैं, उसकी चर्चा करें। पहला प्रश्न आपके सामने। मराठों ने, मराठा का तो नाम सुनते हमारे दिमाग में आता छत्रपति शिवाजी, लेकिन बाद में मराठा खतरनाक हो गए, पूरे उत्तर भारत की तरफ फैल गए थे और जहां भी मौका मिला जरूर उन्हें दो कर सुने होंगे, चौथ व सरदेशमुखी। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम हस्तक्षेप किस मामले में किया? वो दिन, वो याद रखो 1734 का समय, और वो याद रखो सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। पूछे उस समय जयपुर का शासक था सवाई जय सिंह। 1734 की बात है। बूंदी के उत्तराधिकारी को लेकर ये विवाद होता है और मराठा राव होलकर आ जाते हैं। अब मैं आपको पूरी डिटेल एक दिन मैंने बताई थी, शायद कंफ्यूज तो आपका हो गया होगा दूर। आनंद कुंवरी थी, ये किसकी बहन थी? बहन थी सवाई जय सिंह की। माँ किसकी थी? दलेल सिंह की। और पत्नी किसकी थी? बुद्ध सिंह की। यहाँ कंफ्यूजिंग बड़ी होती है, भूल जाते हैं कौन किसके साथ था। दलेल सिंह की पुत्री थी, माता थी, बुद्ध सिंह की पत्नी थी, और सवाई जय सिंह की बहन थी। क्या होता है कि सवाई जय सिंह बुद्ध सिंह को हटाकर दलेल सिंह को गद्दी पर बिठा देते हैं, तो फिर आनंद कुंवरी मराठों से क्या लेती है? सहयोग लेती है, और यही पहला हस्तक्षेप मराठों का हो जाता है। कब की बात? 1734। ठीक है। और उसके बाद में यही कहानी बनती है कि 1734 में हुडा सम्मेलन होता है मराठों को बाहर निकालने के लिए, लेकिन राजस्थान के राजपूत ऐसे शासक होते थे आपस में लालची होते कि ये जाए, इसका शासन खत्म हो जाए। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत पर आक्रमण करके अधिकृत किया था? किस पे? बूंदी। हमने पढ़ ही लिया। एक चीज ध्यान रखना, मराठों ने कभी बीकानेर साइड और जैसलमेर साइड में लूटपाट नहीं की थी। बीकानेर और जैसलमेर को बचा के रखा था। प्रश्न आता है बहुत बार, लेकिन शुरुआत बूंदी से। कछुआ रानी, अमर कुंवरी या आनंद कुंवरी, एक ही बात है। ठीक है, इतिहास में इसके दोनों ही नाम है। वैसे आधार कार्ड तो था नहीं उस समय। ठीक है, ये आधार कार्ड तो होगा नहीं। ये आधार कार्ड आ गया, कभी भामाशाह कार्ड आ गया, जन आधार कार्ड। ये एक स्पेलिंग गलत है, बोलो चलो डॉक्यूमेंट सही नहीं है, ताकि सही करवाओ। तो पहले नाम चलते थे, पत्र व्यवहार में जो चल गया वही आते थे। अब मुझे एक कमेंट करके बता देना, खरीदा क्या होता है? खरीदा, खरीदा कल मैंने बताया था मध्यकालीन सामंत व्यवस्था, और उसके अंदर खरीदा क्या होता है कमेंट करके बताना। ठीक है, और हिंट भी मैंने दे दिया, थोड़ा सा पता लग गया होगा। कछुआ रानी अमर कुंवरी ने किस मराठा सरदार को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था? तो किसको बनाया था? मल्हार राव होलकर को बनाया था। ठीक है, किसको? देखो, भाई बनाने की रस्म हमेशा की चल रही है, आज भी भाई बनाते हैं ना। तो पहले भी भाई बनाते थे, राखी बांधते थे, आज भी भाई बनाते, आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक और व्हाट्सएप पर सीधे भाई बन जाते हैं। ठीक है, पहले ये कोई धागा बांध के भाई बनाते, जैसे कर्मावती ने हुमायूं को भाई बना लिया था। ठीक है, तो वो भाई अलग अलग जगह अलग अलग काम आते हैं हर तरीके से, तो ध्यान रखना। बूंदी का कौन सा शासक मराठों के सहयोग से बूंदी की राजगद्दी पर आसीन हुआ था? बूंदी का कौन सा शासक मराठों के सहयोग से बूंदी की राजगद्दी पर हुआ था? उमेद सिंह। कौन? उमेद सिंह के नाम को जानते हो? ये जो बूंदी है ना, इससे अलग हुआ था कोटा, और कोटा शाहजहां के काल में हुआ था। उमेद सिंह के पास एक घोड़ा था, एक अरबी ने दिया था, हुंजा नामक घोड़ा था, वो भी ध्यान रखना। मराठों का सफलतापूर्वक सामना करने और उन्हें राजपुताना से बाहर निकालने के उद्देश्य से राजपूत शासकों द्वारा किस स्थान पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो विफल रहा? क्या रहा? विफल रहा। हुरडा सम्मेलन कब हुआ?
17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को ये हुआ था, लेकिन आपसी मतभेद था तो सफल नहीं हुआ। भाई जय सिंह द्वितीय और मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य धौलपुर समझौता कब हुआ? ठीक है, भाई जय सिंह द्वितीय का अगर काल देखें तो 1700 से लेकर 1743 तक रहा था। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था इसने। इसने मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य 1741 के धौलपुर समझौता हुआ था। अब यहाँ से कोई ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, मराठाओं से फिक्स प्रश्न है, बस उतने पढ़ने। जयपुर राज्य के उत्तराधिकारी संघर्ष में माधो सिंह को किस मराठा सरदार ने सहायता दी थी? जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी संघर्ष क्या हुआ? ये संघर्ष हुआ था जब 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। और मैंने, अब जिसने मेरी सारी क्लासें देखी है तो उसको तो पता लग गया, स्वाई जय सिंह ने एक दरबारी समझौता किया था। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री से शादी की और कह दिया आपका जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जयपुर का शासक बनेगा। आमेर का और मेवाड़ का शासक था अमर सिंह द्वितीय, ठीक है, उसकी पुत्री से शादी कर ली, शर्त रख ली, हाँ आपका पुत्र भी जयपुर का शासक बनेगा। अब पुत्र दोनों के एक एक हो गया, इस एक के ईश्वरी सिंह हो गया जोधपुर वाले के, और जयपुर वाले या इसके मेवाड़ वाले के हो गया माधो सिंह। अब वो जैसे ही स्वाई जय सिंह की मृत्यु हुई आपस में लड़ने लगे। गद्दी पे कौन बैठा पहले? ईश्वरी सिंह बैठा, और 1750 में माधो सिंह। तो उत्तराधिकारी संघर्ष में मल्हार राव होलकर, मल्हार राव जो होलकर था उसने माधो सिंह की सहायता की। मराठों ने किस युद्ध में जयपुर के शासक स्वाई ईश्वरी सिंह को पराजित किया था? 2 युद्ध याद रखना। मराठों ने किस युद्ध में जयपुर के शासक स्वाई ईश्वरी सिंह को पराजित किया था? बगरू का युद्ध। देखो 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ, 1748 में बगरू का युद्ध हुआ, 1761 में भटवाड़ा का युद्ध हुआ था शत्रुसाल और जगत सिंह के बीच जयपुर के, जिसमें शत्रुसाल जीत गया। बगरू के युद्ध में देखो पहले राजमहल का युद्ध हुआ माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच, इसमें ईश्वरी सिंह जीत गया, माधो सिंह हार गया। दूसरे युद्ध में बगरू का युद्ध हुआ, इसमें ईश्वरी सिंह हार गया, माधो सिंह जीत गया, लेकिन ईश्वरी सिंह चालाक था, उसने मराठों को धन का लालच दे दिया और वापस गद्दी पर बैठ गया। लेकिन मराठों का धन का लालच इतना बढ़ गया कि लास्ट में इस ईश्वरी सिंह को 1750 में आत्महत्या करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? आत्महत्या करनी पड़ी, सरगासूली जो बनवाई थी इसरलाट उससे कूद कर। मराठों की धन की मांग पूरी न कर पाने के कारण जयपुर के किस शासक ने आत्महत्या कर ली? आ गया ना, कौन है? स्वाई ईश्वरी सिंह। इसकी एक पत्नी होती है, उस पत्नी का नाम होता है शायद किशोरी देवी, पता नहीं किस प्रकार का। कहते हैं कि जब ये आत्महत्या करने जा रहा था ना तो ये अकेला जा रहा था, इसकी पत्नी ने कहा मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। इसने कहा मेरे साथ मत जा, आज मेरा मूड खराब है और मैं आज कहीं घूमने जा रहा हूँ। इसकी पत्नी, क्योंकि पत्नियां बहुत हुआ करती थी, अंदाजा ही नहीं था पत्नियों का, तो गिनने में नहीं आती थी, क्यों जितने बड़े महल थे उतनी पत्नियां, क्योंकि अगर युद्ध करके आते थे तो वहां से कोई लूटपाट कर होते थे तो वहां से कोई मिल जाती थी। ठीक है, युद्ध किया और वहां ऐसा होता था। तो ईश्वरी सिंह की एक पत्नी थी, वो साथ में जा रही थी, ईश्वरी सिंह चल बोल चल, उसको ले गया इसरलाट के ऊपर, जो 5 मंजिला इसने खुद बनाई थी, इसके ऊपर बोले आज तेरे को हवा खिलाते हैं, उसमें साथ में लेते हैं, कहते हाथ पकड़ के उसको ही साथ में लेके कूद गया। कौन? ईश्वरी सिंह। जयपुर के किस शासक ने मराठों को सबक सिखाने के लिए 10 जनवरी 1751 को जयपुर में मराठों का नरसंहार कर दिया? ठीक है, वो था स्वाई माधो सिंह प्रथम। हुआ क्या कि जैसे ईश्वरी सिंह की 1750 में मृत्यु हुई, शासक माधो सिंह बन गया, और मराठों का इतना उस समय वर्चस्व था राजस्थान के अंदर कि मराठों का एक ही काम था, लूटपाट करना, धन का लालच। ठीक है, तो धन का लालच माधो सिंह प्रथम तंग आ गया। एक बार क्या किया माधो सिंह प्रथम ने, जयपुर बाजार में ना जितने मराठे थे ना उन सबका कत्लेआम करवा दिया, सब के सब। किसने? भाई माधो सिंह प्रथम ने। 28 जुलाई 1787 को तुंगा के युद्ध में मराठों को हराने वाले गठबंधन में कौन शामिल थे? तो कौन थे? जयपुर महाराजा प्रताप सिंह तो था ही, जोधपुर का महाराजा विजय सिंह भी इनके साथ था, शिवपुर और करौली के महाराजे भी इनके साथ थे, उपयुक्त सभी। हुआ क्या? 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ और पाटन का युद्ध हुआ 1790 में। पता है क्या होता है? जब यहाँ तुंगा के युद्ध में मराठे हार जाते हैं ना, तो यहाँ मराठा सरदार कसम खाता है, बोले अगर जिंदा रहा ना तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। तब ये पाटन का युद्ध लड़ता है 1790 में और प्रताप सिंह को हरा देता है, अपना वचन पूरा करता है, यानी लूटपाट करने का काम होता है। ठीक है, 20 जून 1790 ईस्वी को पाटन के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो डी बोई ने किया था, और यहाँ पे प्रताप सिंह हारता भी। मराठा सेना नायक राणोजी सिंधिया
और मल्हार राव होलकर ने जोधपुर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? मराठा सेना नायक राणोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने जोधपुर किस वर्ष आक्रमण किया? 1735 ईस्वी में। कब? 1735। जोधपुर के किस महाराजा ने मराठा सेनानायक जयप्पा सिंधिया की हत्या करवाई थी? तो विजय सिंह था। ये विजय सिंह था, जिसे मारवाड़ का जहांगीर कहते हैं। मारवाड़ का क्या कहते हैं? जहांगीर। या इसको कहते हैं जहांगीर का नमूना। जहांगीर का नमूना कहते हैं। जहांगीर का नमूना क्यों कहते हैं? क्योंकि जहांगीर क्या करता था, जहांगीर की एक प्रेमिका थी अनारकली, ठीक है। उसी प्रकार इस विजय सिंह की एक प्रेमिका थी नूरजहां। जैसे नूरजहां और ये थी ना, उसी प्रकार विजय सिंह की भी एक शायद गुलाब राय थी, हाँ गुलाब राय थी, उसको मारवाड़ की नूरजहां कहते हैं। तो विजय सिंह, और इसने विजयशाही सिक्के भी चलाए थे। 1769 ईस्वी में किस मराठा सेना नायक ने उदयपुर पर 6 महीने का घेरा डाला था? 1769 की बात है। किस मराठा सेना नायक ने उदयपुर पर 6 महीने घेरे डाले रखा? महादजी सिंधिया। 1769 के समय कौन था? माधो सिंह था। कौन था? माधो सिंह। मराठों ने राजस्थान में सर्वप्रथम धन की वसूली किस रियासत के अधीनस्थ क्षेत्रों से की थी? मेवाड़, क्योंकि मेवाड़ ये अधीनस्थ क्षेत्र था सारा। तो सबसे पहले धन की वसूली आपसे पूछे कि सबसे पहले हस्तक्षेप बूंदी और धन की वसूली पूछे तो मेवाड़। वह कौन राजपूत सरदार था जो सिप्रा के युद्ध में मेवाड़ की ओर से मराठों के विरुद्ध लड़ा तथा घायल होने पर उसे बंदी बना लिया गया? अंत में 60,000 रुपये धन चुकाने पर मराठों द्वारा कैद से मुक्त किया गया। तो इसका उत्तर आ जाएगा झाला जालिम सिंह। बस मराठों को तो धन का लालच दिया, कुछ भी करा लेते थे। देखो क्या है, राजपूत सिपरा के युद्ध में मेवाड़ की ओर से मराठों के विरुद्ध लड़ा, अब उसको घायल हो गया, बंदी बना लिया और इसने 60,000 रुपये दे दिए झाला जालिम सिंह ने और मराठों को कैद से मुक्त कर दिया। जयपुर महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय और मराठा पेशवा बाजीराव के मध्य अजमेर के निकट मोल्ला नामक स्थान पर एक मुलाकात हुई। वो कब हुई थी? ये कब हुई? 4 मार्च 1736 को मुलाकात हुई। पेशवा बाजीराव की मां, जिसने 1735 ईस्वी में राजस्थान में नाथ द्वारा उदयपुर और गलता जी की धार्मिक यात्राएं की थी। देखो इनके भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेशवा बाजीराव की मां थी जिनका नाम था राधाबाई। क्या नाम था? राधाबाई। 1735 में इन्होंने नाथ द्वारा उदयपुर और गलता जी जयपुर में नाथ द्वारा राजसमंद में धार्मिक यात्रा की थी। मराठों और जयपुर राज्य के मध्य मालपुरा का युद्ध कब हुआ? मालपुरा टोंक के अंदर है ना, जिसको भी क्या बनाया जाएगा? जिला। मालपुरा जिसको अभी जिला बनाया जाएगा, इसका युद्ध कब हुआ? 16 अप्रैल 1800 को। कौन सा युद्ध? मराठों और जयपुर के मध्य। मराठों को फरवरी 1756 में अजमेर किससे प्राप्त हुआ था? मराठों को फरवरी जोधपुर के राठौड़ों से। पहले ये किशनगढ़ और ये क्षेत्र राठौड़ों का था। 1761 ईस्वी में लड़े गए बंटवाड़ा के युद्ध में मराठों ने किस पक्ष की ओर से भाग लिया था? तो मराठों ने कोटा के शत्रु सालहाड़ा की तरफ से। और इसमें जयपुर का जगत सिंह, किस किस के बीच युद्ध हुआ? जगत सिंह जयपुर। जगत सिंह हार गया और जगत सिंह जयपुर का शासक था। इसमें जीत कौन गया? कोटा के शत्रु सालहाड़ा जीत गए थे। ठीक है, मराठों ने इनका सहयोग किया था। तो पेपर में आता है बंटवाड़ा का युद्ध 1761 जयपुर और कोटा रियासत के। मेवाड़ और मराठों के मध्य सिप्रा का युद्ध कब हुआ? मेवाड़ और मराठों के मध्य सिप्रा, सिप्रा नदी सुनी है ना आपने, तो सिप्रा नदी 1769 में। 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध आयोजित हुड्डा सम्मेलन में किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? तो जगत सिंह द्वितीय ने भाग लिया, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने भाग लिया, राज सिंह ने भाग लिया, अभय सिंह ने, दुर्जन साल ने, जोरावर सिंह ने, भक्त सिंह ने, दलेल सिंह ने, गोपाल सिंह ने, उपयुक्त सभी ने भाग लिया। लेकिन यह सफल नहीं हो पाया था। 17 जुलाई 1734 बुलाया किसने था? स्वाई जय सिंह। किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध बुलाया था। राजस्थान में लगभग सभी राज्यों में मराठों का हस्तक्षेप रहा और मराठों द्वारा लूटपाट की गई। निम्न में से कौन से राज्य मराठों की लूटपाट और आक्रमण से बचे रहे? तो देखो मैंने दो तो बताए थे, बीकानेर जैसलमेर। किशनगढ़ भी था जो मराठों की लूटपाट से और आक्रमण से बचे रहे। उपयुक्त सभी।
राजस्थान की यात्रा करने वाला प्रथम मराठा पेशवा कौन था? राजस्थान की यात्रा करने वाला प्रथम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय, यानी शिवाजी के बाद जैसे मतलब पेशवा बनते गए, इनकी उपाधि क्या थी? पेशवा की थी। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो राजा शाहू, जो शिवाजी के पुत्र थे, शिवाजी के पुत्र थे राजा शाहू। उन्होंने सबसे पहले अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंटी थी। ये प्रथम मराठा सरदार था। पेशवा बाजीराव प्रथम की मां राधाबाई जयपुर यात्रा पर पहुंचने पर जयपुर के किस शासक ने उसका जयपुर से कई मील आगे बढ़कर उसका स्वागत किया था? क्योंकि धार्मिक यात्रा की थी, तो स्वाई जय सिंह द्वितीय था इसके। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कल में हम पढ़ेंगे, देखो आज हमने क्या पढ़ा? मराठों के आक्रमण से राजस्थान के राजपूत आपस में तंग आ गए थे, लूटपाट से इतने तंग आ गए थे कि राजस्थान के राजाओं ने 1817 और 18 की संधियां की थी। इसके तहत जो राजा थे वो किसके अधीन हो गए? अंग्रेजों के अधीन हो गए। उनकी सेना किसके कब्जे में होगी? अंग्रेजों के कब्जे में। तो हम पढ़ेंगे 1818 की संधियां। यहाँ से फिक्स प्रश्न आता है कि संधि करवाने वाला कौन था और उस समय राजा कौन था, पहली रियासत कौन सी थी, लास्ट रियासत कौन सी थी, ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ के आना, ताकि आप इन प्रश्नों को समझ पाओ। पहले टॉपिक पढ़ोगे तो ही समझ पाओगे, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। और शाम को 6 बजे इसका डेली टेस्ट होता ही होता है। 6 बजे आप इस टेस्ट को अपनी सुविधा के अनुसार कभी दे सकते हो। हमारा अपलोड करने का टाइम होता है 5 से 6 बजे के बीच। ठीक है, राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से ये टेस्ट सीरीज है। अगर यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में राजस्थान जीके टेस्ट नाम से ये सीरीज है। सीरीज चौथी चल रही है। और इनका सिलेबस देखो तो चौथी सिलेबस में जाके देखोगे तो पूरा इतिहास का सिलेबस है, अभी आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और मात्र 200 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है, और ये आजीवन रहेगी आपकी। जैसे आजीवन कोई उपाधि मिलती है ना, आजीवन का मतलब है कि जब तक आप सफल नहीं हो पाते तब तक आपके साथ जीके में बने रहेंगे। ताज़ा अपडेट होती तो ताज़ा अपडेट, जैसे ज्योग्राफी ताज़ा अपडेट में होगी तो नई अपडेट हमें पढ़ेंगे। बस आप इस टेस्ट सीरीज को लें, अध्ययन करें, मेहनत करें, और आने वाले 2024 के अंदर जो भी एग्ज़ाम है उसमें सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।